खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से है, जहां भारतीय किसान यूनियन क्रांति राजनीतिक ने अपने कुनबे को बढ़ाते हुए प्रेस वार्ता कर भारतीय किसान यूनियन क्रांति राजनीतिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंह सैनी ने कहा कि थाना तहसीलों पर हो रहे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई जारी रहेगी और मजदूरों मजलूमों की आवाज को उठाने का काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों का उत्पीड़न किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे उसके लिए भारतीय किसान यूनियन क्रांति को कितनी भी बड़ी लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग से लेकर थाना तहसीलों पर भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ गया है कि किसानों को अपने जायज काम के लिए भी घूस देनी पड़ रही है, जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम किसानों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए हर समय तैयार हैं। इस संगठन का उद्देश्य गरीब मजलूम किसानों को न्याय दिलाना है। किसान क्रांति का उद्देश्य किसानों को तहसील थानों में हो रहे भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाना है, उनकी फसलों के वाजिब दाम दिलाना है। सभी किसानों को एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़नी होगी, तभी हमें अपनी फसल के वाजिब दाम मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय हम अपने असल उद्देश्य को भूल जाते हैं। हमें उस पार्टी को अपना वोट देना चाहिए जो किसान हित की बात करना जानती हो। इतिहास गवाह है, जब जब देश का किसान जागरूक हुआ है तब तब देश में क्रांति आई है। इसलिए हम सबको एकजुट होकर अपनी फसलों के समर्थन मूल्य के लिए संघर्ष करना चाहिए। इस बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंह सैनी ने नवनियुक्त पदाधिकारी को प्रशस्ति पत्र दिए। सभी पदाधिकारी ने और सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ और मजदूर किसान और गरीबों की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। मैं किसान सेवक राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन क्रांति विकास सिंह सैनी आज मुजफ्फरनगर में मजबूती के साथ संगठन का विस्तार किया गया और जो हमारे पूर्व में जिला अध्यक्ष थे उनकी जगह अब नए जिला अध्यक्ष को जिम्मेदारी दी गई, जो मुजफ्फरनगर में मजबूती के साथ काम करेंगे और संगठन को यहाँ मजबूती के साथ किसानों की समस्याओं को लेकर लड़ेंगे। चाहे सरकार द्वारा जो एक आघात आम जनता और किसानों पर किया जा रहा प्रीपेड मीटर, उसके भी विरोध में लड़ेगी भारतीय किसान यूनियन क्रांति इनके नेतृत्व में। और कहीं भी प्रीपेड मीटर लगने नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि किसानों के पास भाई पैसा 6 महीने में और साल में एक बार आवे, ये कहाँ से उसको रिचार्ज कर लेंगे। तो सरकार की जो ये इस तरह की नीतियां हैं, इनमें बदलाव कराने का काम भारतीय किसान यूनियन क्रांति करेगी। और किसान का कर्जा माफ हो, एमएसपी पर गारंटी हो और किसान का जो गन्ना है, मुख्य फसल गन्ना है और लगभग सभी प्रदेशों में भारत के गन्ना उत्पादन है, तो गन्ने का रेट कम से कम 500 रुपये क्विंटल होना चाहिए और इनका जो भुगतान है, जो सरकार पर बकाया है, वो अविलंब होना चाहिए। उसके लिए भी भारतीय किसान यूनियन क्रांति लड़ेगी। जिस तरह से किसान जो गन्ना उगाने के लिए ऋण लेता है बोने के लिए, तो उस पर ब्याज ले सरकार, बैंक ब्याज ले, इसी तरह से जब किसान का गन्ना मिल में चला जा और मिल पर, तो सरकार भी उस पर ब्याज दे और प्रावधान है। सरकार न्यायालय का आदेश भी है, पर सरकार से हमारा निवेदन है, क्योंकि सरकार बिल्कुल किसान की तरफ ध्यान नहीं दे रही। सरकार से निवेदन है कि वो जो मिल मालिक है, मिल का संरक्षण ना करे, उन्हें प्रोटेक्शन ना दे और किसान जो नियम और कानून हैं उनका पालन सही तरह से करवावे, तो किसान को कोई दिक्कत नहीं आनेगी। देखिए, हमारे शिव कुमार जी हैं, राष्ट्रीय संगठन मंत्री की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है और ये मजबूती के साथ पूरे इधर पश्चिम उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ काम करेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। उसके बाद जिला अध्यक्ष सुभाष जी हैं, पूर्व प्रधान भी रहे हैं, उन्हें जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। वो मजबूती के साथ यहाँ किसानों की लड़ाई लड़ेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। और तीसरा, प्रदेश संगठन की जिम्मेदारी दी गई आनंद पाल गुज्जर जी को, वो भी मजबूती के साथ यहाँ संगठन को मजबूत करेंगे और इधर प्रदेश में पूरा काम करेंगे, किसानों की समस्याओं के लिए लड़ेंगे मजबूती के साथ। जय हिंद, जय जवान, जय मजदूर, जय भारतीय किसान यूनियन क्रांति। बनाया गया है, किस तरह का काम रहेगा, क्या करेंगे आप? देखो, हमें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो पद सौंपा है, हम इसको बड़े संघर्ष के साथ इसको आगे बढ़ाएंगे और अत्याचार या जो भी किसान भाइयों पे, मजदूरों पे जो भी मतलब अत्याचार होगा उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस संगठन को हम और मजबूती के साथ 24 घंटे इस सेवा में लगे रहेंगे। संगठन मंत्री प्रदेश जी, किस तरह काम रहेगा?
संगठन को मजबूत कराने का काम करेंगे और किसानों की समस्याएं, मजदूरों की समस्याएं वो हर मंच पर उठाने का काम करेंगे और संगठन को सर्वोपरि है कि हम मजबूत चीज़ें उठाने का काम करेंगे। किस तरह का पद मिला है और किस तरह संगठन को मजबूत करेंगे? राष्ट्रीय संगठन मंत्री की जिम्मेदारी दी है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जी। और संगठन की मजबूती के लिए और गांव गरीब और किसान की उन्नति के लिए और समस्याओं के निस्तारण के लिए करेंगे।